नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सब्जियों के पौधे को किस तरह से आप मिसाइल की स्पीड से पौधे को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे द्वारा बताए गए तरीके को अपनाना होगा। इस तरीके को अपना करके आप अपने पौधे को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप बाज़ार से अच्छी क्वालिटी का बीज लाएंगे। बीज लाने के बाद से उसका नर्सरी आप तैयार कर लेंगे। नर्सरी तैयार करने के बाद से किसी ग्रो बैग या गमले में आप लगा देंगे। देखिए, मेरे तरह ग्रो बैग और गमले में लगा दिया गया है। इसको लगाए लगभग 7 से 10 दिन हो गया है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी प्रकार से यह बढ़ रहा है। उसके बाद से इसके नीचे का जो पत्ता होता है उसे आप काट देंगे। नीचे के जो 2 पत्ते जो ज़मीन के नीचे से आते हैं उसे आप काट करके हटा देंगे। जो 2 पत्ते मिट्टी में से निकल करके आते हैं उसमें फंगस लगने का डर रहता है, क्योंकि उसमें मिट्टी लगी रहती है और मिट्टी लगे होने की वजह से आपके पूरे पौधे में फंगस लग सकता है। इसलिए जब आपका पौधा 5 से 6 पत्ते का हो जाए तो नीचे के जो पत्ते होते हैं जिसमें मिट्टी लगी रहती है उसे आप काट करके हटा दिए। देखिए, मेरे द्वारा लौकी के पौधे से काट करके हटा दिया गया है। इसके अलावा देखिए, चलिए मैं आपको दूसरे पौधे के पास ले चलता हूँ। दूसरे पौधे में देखिए, नीचे के पत्ते को मैं नहीं हटाया था, अब नीचे के पत्ते को मैं हटा देता हूँ। चूँकि नीचे के जब 2 पत्ते को आप हटा देंगे तो पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा और उसमें किसी तरह का प्रकार के फंगस लगने का डर नहीं रहेगा। इसके बाद से आप जो ग्रो बैग में पौधा लगाए रहते हैं उसके अगल बगल बहुत सारे घास फूस जम जाते हैं। उस घास को आप उखाड़ दीजिए, चाहे अवांछित जो खरपतवार जम जाते हैं उसे आप उखाड़ के फेंक दीजिए। देखिए, मेरे द्वारा उसे निकाला जा रहा है और निकालने के बाद से आप चाहें तो इसे मिट्टी में दबा करके और इसको फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, या तो उसे निकाल करके आप फेंक सकते हैं। देखिए, उसके बाद से आप इसकी अच्छी प्रकार से निराई गुराई कर दीजिए। निराई गुराई करने से आपको यह फ़ायदा होगा कि इसमें ऑक्सीजन अच्छी प्रकार से मिट्टी में जाता रहेगा, जिससे उसमें फंगस लगने का भी डर नहीं रहेगा और पौधे की जड़ है वह काफ़ी तेज़ी से विकास करेगी। निराई गुराई करते समय आप ध्यान देंगे कि पौधे की जड़ के पास से 2-3 इंची दूरी से ही आप उसकी निराई गुराई करेंगे। आइए चलिए, अब मैं आपको देखिए दूसरे लौकी के पौधे के पास लेके चलता हूँ। उसमें भी देखिए कुछ खरपतवार जम गए हैं। उस खरपतवार को मैं निकाल के फेंक देता हूँ और निकाल के फेंकने के बाद से उसे अच्छी प्रकार से देखिए निराई गुराई कर देता हूँ। चूँकि खरपतवार का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जब खरपतवार अधिक मात्रा में आपका इसमें जर्मिनेट हो जाएंगे तो आपके पौधे का धीरे धीरे विकास रुक जाएगा और पौधे की जड़ को उतनी अच्छी मात्रा में फर्टिलाइजर नहीं मिल पाएगा, जिससे कि पौधे का विकास रुक जाएगा। इसलिए खरपतवार आप समय समय पर हटाते रहेंगे। और देखिए, उसके बाद से आप मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई गुराई जरूर करिए। 15 दिन के बाद से निराई गुराई करेंगे तो उसमें आपको अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन मिलेगा, फर्टिलाइजर भी काफ़ी अच्छी प्रकार से ज़मीन में जाएगा और पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसके बाद से चौथे स्टेप के रूप में आप अपने पौधे में फर्टिलाइजर का उपयोग जरूर करेंगे। 15 दिन के बाद से देखिए फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा रहा है मेरे द्वारा। मेरा पौधा आप देख रहे हैं लगभग 6 से 7 पत्ते का हो गया है और बिल्कुल भरा भरा है। इसमें देखिए 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में मेरे द्वारा एक ही लौकी का पौधा लगाया गया है। चूँकि यह किनारे लगाया गया, मैं बाद में एक और लौकी का पौधा 1 से 2 दिन में इसमें मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगा। आप यदि केवल एक लौकी का पौधा लगाना चाह रहे हैं तो आप उसे बीच में लगाइएगा। यदि 2 लौकी का पौधा आप 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो उन दोनों के बीच की दूरी लगभग 1 फीट होनी चाहिए। आइए साथियों, अब मैं आपको अपने कद्दू के पौधे के पास लेके चलता हूं। देखिए, मेरे द्वारा कद्दू का पौधा लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में 2 कद्दू का पौधा लगाया गया है। वह पौधा देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है। आइए अब इसकी मिट्टी को हम निराई गुराई कर लेते हैं। मिट्टी की निराई गुराई करने से यह फ़ायदा होगा, इसमें जो फर्टिलाइज़र आप डालेंगे वो अच्छी प्रकार से नीचे जाएगा। इसके अलावा पानी भी काफ़ी अच्छी प्रकार से नीचे जाएगा और इसके जड़ को भी जो है अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन मिलता रहेगा, जिससे कि इसके जड़ को सड़ने का या गलने का डर नहीं रहेगा। देखिए, मेरे द्वारा दूर से इसकी निराई गुराई की जा रही है। आप भी उसके नज़दीक से काफ़ी निराई गुराई नहीं करेंगे, 3 से 4 इंच दूर से निराई गुराई करेंगे और करने के बाद से मिट्टी को अच्छी प्रकार से बराबर कर लेंगे और उसके बाद से इसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे। देखिए, मेरे द्वारा 4 मुट्ठी के करीब गोबर की खाद इसमें डाला जा रहा है। चूँकि 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है, इसीलिए इसमें 4 मुट्ठी आप गोबर की खाद डालेंगे। यदि आपका इसके अलावा 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग होता तो केवल 2 मुट्ठी फर्टिलाइजर डालते। एक पौधे को देखिए 2 मुट्ठी फर्टिलाइजर दिया जा रहा है। इसी प्रकार से इसमें 2 पौधे हैं तो 4 मुट्ठी करीब फर्टिलाइजर दिया जाएगा। आप गोबर की खाद का फर्टिलाइजर का उपयोग इसमें करिए। इसके अलावा आपके पास यदि वर्मी कंपोस्ट है तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। उसका उपयोग करने के बाद से आप देखेंगे कि आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। यह देखिए, यह पौधा लगभग मेरा 15 दिन का हो गया है। 15 दिन का होने के बाद से आप इसमें फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो आपके पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से मिसाइल की तरफ आएगा। आइए साथियों, अगले स्टेप के रूप में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने मिट्टी में जो फर्टिलाइजर मिलाया है उसके बाद से उसमें अच्छी प्रकार से आप वाटर कैन की सहायता से आप पानी दे दीजिए। पानी देने से यह फ़ायदा है कि जो गोबर की खाद आपने मिट्टी में मिलाई है वो अच्छी प्रकार से पौधे की जड़ के पास चली जाएगी और आपके पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा। देखिए, मेरे द्वारा दूसरे लौकी के पौधे को भी इसी प्रकार से वाटर कैन की सहायता से सींचा जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से जितने पौधे लगाए होंगे सारे पौधे को फर्टिलाइजर दे के अच्छी प्रकार से सींच देंगे।
गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र देने के बाद से 10 से 15 दिन बाद फिर सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बना लीजिए और उसे बनाने के बाद से अपने छोटे छोटे पौधे को दीजिए। आप अपने पौधे को देंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने वीडियो में आपको बताया है, उसे देख करके आप फर्टिलाइज़र को बना लीजिए और बनाने के बाद से अपने पौधे में उपयोग करिए। चूँकि गर्मी के दिनों में यह फर्टिलाइज़र काफ़ी जल्दी 5 दिन में बन जाता है, जबकि जाड़े के दिनों में इसे बनने में लगभग 10 दिन लगता है। देखिए मेरे द्वारा 5 लीटर करीब पानी लिया गया है। यह फर्टिलाइज़र पहले से बनाया गया था, उसमें देखिए आधा लीटर के करीब आप पानी डाल देंगे और डालने के बाद से उस फर्टिलाइज़र का उपयोग अपने पौधे में करेंगे। मेरे द्वारा पहले से इस डिब्बे में भी पानी दिया गया था और इसके अलावा देख रहे हैं आप बाल्टी में भी पानी दे करके मिलाया गया। चूँकि इस डिब्बे में जगह नहीं थी, इसीलिए मेरे द्वारा उसमें पानी नहीं मिलाया गया है। आइए साथियों देखिए, अब इसे हमको अपने कद्दू वाले पौधे में देना है। देखिए कद्दू वाले पौधे में इसकी करीब 1 लीटर की मात्रा हम दे देंगे। जब 1 लीटर के फर्टिलाइज़र की आप मात्रा देंगे, कुछ दिनों के बाद से आप देखेंगे कि आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। आइए साथियों, पौधे में पानी देने के बाद से आपको अगले स्टेप की तरफ ले चलता हूं, जहां आपको पौधे पर कीटनाशक का उपयोग करना है। क्योंकि आपका पौधा जब 2 से 3 पत्ते का हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कीटों का अटैक होता है। कीट आकर के आपके पत्ते को खा जाते हैं। इसके लिए देखिए मेरे द्वारा कई तरह के कीटनाशक बना करके रखा गया है। सारे कीटनाशक को आपको दिखाया जा रहा है। ये सारे कीटनाशक में से किसी भी कीटनाशक का उपयोग मैं अपने पौधे में कर सकता हूँ, मगर केवल एक ही कीटनाशक का उपयोग मैं करके अभी आपको दिखाऊँगा। इसके लिए देखिए मैं सबसे पहले जो मेरे द्वारा एलोवेरा जेल और जो दही का जो कीटनाशक बना करके आपको दिखाया गया था, उसका उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग करने के बाद से पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। देखिए आधा लीटर करीब मेरे द्वारा पानी लिया गया है और आधा लीटर करीब वह दही और एलोवेरा जेल का जो कीटनाशक बनाया गया था उसको मिलाया गया है और दोनों को मिला करके इसका स्प्रे के रूप में हम अपने पौधे पर उपयोग करेंगे। आइए देखिए मेरे द्वारा स्प्रे पंप ले लिया गया। इसी स्प्रे पंप में इसे अच्छी प्रकार से हम भर लेंगे और भरने के बाद से इसका स्प्रे हम अपने पौधे पर करेंगे। चूँकि मेरे द्वारा इन सारे कीटनाशकों का वीडियो बना करके पहले दिखाया जा चुका है। आप चाहें तो इसमें किसी भी कीटनाशक का उपयोग अपने पौधे पर हर 10 से 15 दिन पर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सब्जी वाले पौधे के पत्ते पर सबसे ज़्यादा कीटों का अटैक होता है। जब आपका पौधा 2 पत्ते का हो जाता है, उसके बाद से कीट आकर के आपके पौधे को खा जाते हैं। इस प्रकार से पौधे के पत्ते को खा जाने से आपके पौधे का विकास रुक जाता है और धीरे धीरे आपका पौधा मर भी जाता है। इसके लिए मेरे चैनल पर बहुत सारे सस्ते कीटनाशक को बनाने का उपाय बताया गया है। उस कीटनाशक का बना लीजिए, बना करके अपने डिब्बे में भर लीजिए। भरने के बाद से जब जब आपकी ज़रूरत हो के आप अपने पौधे पे स्प्रे करिए। हर 10 से 15 दिन पर अपने पौधे पे स्प्रे जरूर करिए। यदि आपके पौधे के पत्ते पर कीट लग रहे हैं या नहीं भी लग रहे हैं तो भी आप उसका स्प्रे जरूर करिए। स्प्रे करने से आपके पौधे का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कीट आपके पौधे के पास नहीं आएंगे। देखिए मेरे द्वारा आप स्प्रे पंप में भर लिया गया है। भरने के बाद से उसे पौधे पर स्प्रे किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मेरे पत्ते बिल्कुल हरे भरे हैं और इतने बड़े हो गए हैं, मगर आप देख रहे हैं इस पर किसी भी कीट का कहीं भी अटैक नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में पौधे के जो पत्ते होते हैं सब्जियों वाले, उस पौधे के पत्ते पर सबसे ज़्यादा कीटों का अटैक होता है। इस समय सारे खेत खलियान खाली होते हैं और कीटों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए वो आपके पौधे पर अटैक कर देते हैं। इस समय आपके पौधे पर मीलीबग, एफिड्स, वाइट फ्लाई, इस सब का अटैक ज़्यादा होता है। उसके अटैक होने की वजह से आपके पौधे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। देखिए मेरे द्वारा पौधे के नीचे वाले पत्ते पर कोई कीट लगे हुए, उस कीट को निकाला जा रहा है और निकालने के बाद से उसे अच्छी प्रकार से स्प्रे कर दिया जा रहा है। इस प्रकार से आप जब स्प्रे करेंगे तो नीचे से भी स्प्रे करेंगे, ऊपर से भी स्प्रे करेंगे। यदि आप केवल ऊपर से स्प्रे करेंगे तो कीट आपके नीचे से पत्ते पर बैठ जाते हैं और नीचे से आपके पत्ते को खाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से आप दोनों तरफ से स्प्रे करेंगे और अच्छी प्रकार से स्प्रे करेंगे। फिर इसके बाद से 7 से 10 दिन बाद फिर से स्प्रे करेंगे, जिससे कि कीट दोबारा इस पर बैठने का प्रयास न करें। यदि आप एक प्रकार के कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं तो भी आपके पौधे पर कीट आ रहे हैं तो आप कीटनाशक को बदल दीजिए और दूसरे कीटनाशक का उपयोग अपने पौधे पर करिए। कुछ दिनों के बाद से देखेंगे कि वह कीटनाशक का उपयोग आपके पौधे पर काफ़ी अधिक कारगर होगा। देखिए मेरे द्वारा नर्सरी लगाया गया है करेला का, वह देखिए कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ गया है। इसके अलावा देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ नेनुआ की नर्सरी मैंने लगाई हुई है। अभी नर्सरी देखिए कितनी अच्छी प्रकार से जून के महीने में और जर्मिनेट हो गई है। अभी जून का महीना चल रहा है, काफ़ी गर्मी है, फिर भी देखिए मेरे सारे पौधे कितनी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हुए हैं। इस प्रकार से मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आप छोटे छोटे पौधे को बचा ले जाएंगे और आगे आपको बड़े बड़े पौधे भी प्राप्त हो जाएंगे। आइए साथियों देखिए मेरे द्वारा कद्दू के पौधे पर भी स्प्रे किया जा रहा है। इसका स्प्रे करने से यह फायदा होगा कि इस पर देखिए किसी प्रकार का कीट बैठेंगे नहीं और मेरा पत्ता काफ़ी अच्छी प्रकार से हरा भरा रहेगा, तो पौधे का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होगा। देखिए लगभग 15 दिन का पौधा हो गया है। 15 दिन में देख रहे हैं कद्दू के पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और इसकी मिट्टी में भी देखिए काफ़ी अच्छी प्रकार से नमी है और पौधा भी काफ़ी हरा भरा है। मेरे द्वारा 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में आप देख रहे हैं कि 2 कद्दू का पौधा लगाया गया है। इस पर आप 7 से 10 दिन पर कीटनाशक का स्प्रे जरूर करिए। स्प्रे करने से आपके पौधे पर कोई भी कीट नहीं लगेंगे। आइए साथियों आगे मैं देखिए तरोई का जो बीज लगाया हुआ अभी देखिए कितनी अच्छी प्रकार से नर्सरी तैयार हो गई है। अब इसे हमें अपने दूसरे ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि यह जब बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगी इसे लगाने में। इस प्रकार से आइए साथियों चलिए मेरे द्वारा देखिए दूसरा भी टमाटर का जो है नर्सरी तैयार किया गया है और नर्सरी देखिए अच्छी प्रकार से तैयार हो गया है। इसे भी अब मैं ग्रो बैग में लगा दूंगा।
इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में 5 से 6 तरीके बताए गए, उन सारे तरीकों को आप अपनाइए और अपनाने के बाद से आप पाएंगे कि आपका पौधे का विकास काफ़ी तेज़ से हो रहा है और पौधा आपका मिसाइल की स्पीड से और बहुत तेज़ी से भागेगा। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। दोस्तों में शेयर करने से आपके दोस्तों को अधिक से अधिक लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।